एपिसोड के स्टार्टिंग में हम थिया हुआ चेक को देखते हैं, जहाँ पर हम शोयन को देखते हैं, जहाँ पर लोग बारी मस्ती से घूम रहे थे और अपना रोज दिन वाला काम कर रहे थे कि अभी एंट्री होती है शोयन की। अब शोयन आता है और आगे बढ़ने लगता है। शोयन कहता है ये वही जगह है जहाँ पर मुझे लुकिंग मिलेगा। अब शोयन आगे बढ़ ही रहा था कि अभी बाबा लिनियन भी आ जाता है। तो शोयन से कहता है ब्रदर मेरे लिए भी तो रुक जाओ, तुम तो बहुत ही फास्ट उड़ते हो, तुम काफी ज्यादा तेज हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, तुमने तो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा थका दिया है। अभी दोनों थिया हुआ सिटी में आ गए थे लुकिंग से मिलने के लिए। यहाँ पर लिनियन शोयन को बताने लगता है कि के जिस बार वो हॉल से हम आई है इसे खुद लुकिंग लीड कर रहा है। और साथ ही यहाँ पर लिनियन शोयन को बर्निंग फ्लेम के बारे में भी बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है जो कि यहाँ के 3 सेट से सबसे बड़ा सेट खेला जाता है और लुकिंग क्लैन का सबसे बड़ा सेट खिलाता है। और लुकिंग का क्लैन ओजन क्लैन ये सभी बर्निंग फ्लेम वैली के भी नीचे आती है। अब यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर शोयन को अपनी मास्टर योलेव की बात याद आ जाती है, जिन्होंने शोयन को बताया था कि बर्निंग फ्लेम वैली में शोयन को एक सीक्रेट टेक्निक मिल सकती है जिसे पाने के बाद शोयन अपनी थिन फ्लेम की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और शोयन सोचता है ये तो काफी अच्छा मौका है। यहाँ लिनियन शोयन को बर्निंग फ्लेम के बारे में बताने लग जाता है कि वो वैली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके आसपास एक स्ट्रेस फायर भी है। अब सारी बातें सुनकर शोयन लिनियन से कहता है तुम तो काफी खुश शांति हो। जिस पर लिनियन अपनी नाम छोड़ाते हुए कहता है हाँ मैं तो बहुत खुश शांता हूँ, लेकिन तुम ये रखना तुम अपनी उस थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का यूज यहाँ पर मत करना, क्योंकि अगर एक बार बर्निंग फ्लेम वैली को उसके बारे में पता चल गया तो तुम काफी बारी मुसीबत में पड़ सकते हो। अब दोनों ऐसी बातें करते हुए आगे जा ही रहे थे कि तभी इनके पागल से 2 बंदे बातें करते हुए गुजरते हैं कि इस बार लुई क्लैन की हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब इनके हाथ से बर्महॉल के कंट्रोल की पोजीशन जाने वाली है। अब वो क्लैन काफी बारी मुसीबत में पड़ने वाला है। ऐसी सारी बातें सुनकर शोयन और लिनियन जल्दी से लुकिंग से मिलने के लिए उसकी ओर भागते हैं। अब सीन छोटी है और दूसरी सीन में हम एक मास्टर की आवाज सुनते हैं जो कि लुई क्लैन और शेन क्लैन से बता रहा था कि जो भी हमारे से हाई टायर का एल्केमिस्ट ला के देगा बर्महॉल को कंट्रोल करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। अब यहाँ पर लुकिंग कहता है कि हम इतनी जल्दी से एक हाई टायर के एल्केमिस्ट को कहाँ से लेके आएंगे। तभी शेन क्लैन अपने एल्केमिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एल्केमिस्ट है जो कि आपकी उस फील बनाने में मदद कर सकती है और एक टायर पाइप का एल्केमिस्ट है जिसका नाम है मास्टर जिंग शुई। अब वो जिंग शुई मोटा बांधा भी इगराते हुए आगे आता है क्योंकि उसे अपने टैलेंट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। अब यहाँ पर सभी इस बात से सहमत होता है कि लुकिंग आगे आते हुए कहता है कि हमें कुछ दिन भाग दीजिए, हम जरूर किसी अच्छे एल्केमिस्ट को ढूंढ लेंगे। जिसमें शेन क्लैन का वो एल्डर कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आपको जो पिल बनाने है उसका मौका निकल जाएगा और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक अच्छा एल्केमिस्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर लुबी को गुस्सा आता है और वो बोलने चलती है, लेकिन लुकिंग उसे मना करता है और खुद इस सिचुएशन को हैंडल करने लग जाता है। अब इस बार बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर हाउ कहता है अगर ऐसा ही तो मैं बर्महॉल को मैनेज करने की जिम्मेदारी शेन क्लैन को दे दूंगा, क्योंकि हमें इस बार एक हाई टायर के एल्केमिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन सारी बातें से लुकिंग काफी परेशान था, लेकिन तभी वहाँ पर आवाज आती है वास्तव में एक टायर 6 का एल्केमिस्ट चाहिए। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। अब वहाँ पर एंट्री होती है शोयन की, जो वहाँ पर आधे चादी अपना पावरफुल और हर जगह भी लेने लगती है। आप सभी लोगों की नजर शोयन पर ही ठीक गई थी, लेकिन यहाँ पर शोयन के चेहरे पर एक मास्क था जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। तभी लिनियन सामने आ जाता है जिसे देखकर लुकिंग लिनियन को पहचान जाता है और बाकी उन लोगों की ओर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खींचे। जिसपे लिनियन कहता है हम बस तुम्हारे साथ चले थोड़ा सा ड्रिंक करने के लिए। अब यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और तभी शोयन को देखकर लिंकन बिल्कुल शांत हो गया था। तो यहाँ पर लिनियन बताता है ये अपना शोयन है जो अभी बुद्धिजोल में फैले पेवेलियन से खुश मसला करके यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर जब लुकिंग शोयन को देखता है तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुमने तो ताओजोंग पर भी ब्रेक तो कर लिया है, ये तो बुद्धि कमाल की बात है। लुकिंग यहाँ पर शोयन को लुनियन को देखकर बुद्धि ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे तो जैसे 20 यार मिल गया हो। या ताकि लुई भी जब शोयन को देखते ही तो बहुत शर्माने लग जाती है। अब पता नहीं उसके दिल में ऐसा क्या चल रहा है। अब लोग यहाँ पर इसी तरह की से बातें कर रहे थे कि अभी पीछे से शेन क्लैन का एल्डर कहता है अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई तो क्यों ना हम इस पिछले पे आ जाए कि बर्महॉल की जिम्मेदारी हमारे शेन क्लैन को मिल जाए। अभी बात सुनकर शोयन लुकिंग से कहता है क्या तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। इस पर लुकिंग कहता है नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी क्या हुआ सिखा गई हो और तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। जिस पर शोयन कहता है कि तुमने एक बार जिमा एम्पियर में बहुत ही मदद करी थी और मैंने अभी तक उसका ऐसा नहीं सूखा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ऐसा कहते हुए शोयन उस बर्निंग फ्लेम वैली की एल्डर शियाओ के पास आ जाता है और उसे एग्री करता है और वो कहता है कि आपको जिस तरीके का एल्केमिस्ट चाहिए वो मैं हूँ और मैं आपके लिए हाई टायर की पिल को भी रिपेयर कर सकता हूँ। लेकिन अब उसे देखकर वहाँ पर खड़े लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था और वो सभी कह रहे थे आखिर एक इतना यंग एज का लड़का एक हाई टायर का एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। या तक शेन क्लैन का उस एल्डर को भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था और वो कहता है कि एल्केमिस्ट 6 टायर का है तो तुम उसके सामने कैसे सीख सकते हो। अब वो एल्केमिस्ट भी आगे आते हुए इतराने
लग जाता है। अब उन दोनों के बीच गर्मा गर्मी देखकर वो बर्निंग फ्लेम बिजली का एल्डर कहता है, अगर ऐसा ही तो तुम दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वही मेरे काम आएगा। अब सुनकर दोनों ही बैटल फील्ड में आ गए थे। जब वो मोटा एल्केमिस्ट कहता है, मेरे सामने थोड़ा पास के रहना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूर्ति नहीं दिखाता हूँ। वो इतना बोल रहा था कि तभी शाओयान ने बिना कुछ की वही पर ही खड़े करे अपने ग्रेविटी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उस एल्केमिस्ट की हालत खराब हो जाती है और वो बिल्कुल लड़ पड़ने लग जाता है। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। शाओयान का ये मूव देखकर पानी फ्लेम पहले की बोल्डर भी शॉक हो गया, ताकि खास में इस लड़की में तो बात है। अब यहाँ पर वो मोटा एल्केमिस्ट बचने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जैसे कि वो शाओयान के उस ग्रेविटी फॉर्मेशन को रोक सके। लेकिन तभी शाओयान वहाँ पर एक बड़ा सा हैमर ले आता है, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से शाओयान ने उस मोटे एल्केमिस्ट की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो मोटा एल्केमिस्ट पीछे जाकर गिर जाता है। अब देखो लुई और लुई क्लैन के लोग काफी खुश होकर नाचने लग गए थे। फाइनली शाओयान ने तो उसे हरा दिया। ये देखकर उस शन क्लैन के एल्डर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। अब शाओयान आगे आकर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर को ग्रीट करता है, तो बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर शाओयान की स्ट्रेंथ को देखकर कहता है, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए अब मैं बर्निंग हॉल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लुई क्लैन को देता हूँ। ऐसा उनको तो लुई किंग खुश हो गया था। अब इसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर शाओयान के पास आता है और उसे कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली का वो एल्डर शाओयान से कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरे काम के एल्केमिस्ट हो और तुमने इस कॉम्पिटिशन को भी जीत लिया है, तो तुम्हें रूल को फॉलो करना होगा और मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली में सोना होगा। अब सुनकर शाओयान सोचता है कि उस शीघ्र मेथड को पाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। शाओयान तो ऑलरेडी इसके लिए मान जाता है। इसके लिए शाओयान उस एल्डर से कुछ पाक का टाइम मांगता है, ताकि वो लुई किंग और बाकी सबसे मिल सके। अब शाओयान अपने दोस्त के पास आता है, जापान लियोन कहता है, क्या तुम सच में बर्निंग फ्लेम वैली में जाओगे? जिसपे शाओयान उसे प्रेजेंट होने से मना करता है और यहाँ पर शाओयान लुई किंग से खुश कहता है और ये सीन यही पर ही खत्म हो जाता है। अब दूसरी ओर हम शाओयान को बर्निंग फ्लेम की उस एल्डर के साथ देखते हैं, जो कि शाओयान के साथ उड़ते हुए बर्निंग फ्लेम वैली जा रहे थे। यहाँ पर शाओयान और एल्डर से पूछता है कि आखिर आपके बर्निंग फ्लेम वैली को एक हाई टायर का एल्केमिस्ट क्यों चाहिए? इस पर वो बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर कहता है कि हमारे फित्रिया को एक हाई टायर की एलेक्सार को रिपेयर करना है, जिसके लिए एक हाई टायर का एल्केमिस्ट चाहिए। और चार एल्डर ये भी बताता है, हमें जिस एलेक्सार को रिपेयर करना है उसके लिए कम से कम 2 एल्केमिस्ट चाहिए, जिनमें से एक तो ऑलरेडी मिल गया है और दूसरी तुम हो, और इसके बदले में तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए वो एल्डर कहता है, अब जरा तेज पकड़ना, हम अपनी क्लैन की ओर जा रही है। और वो दोनों अपनी क्लैन की ओर तेजी से उड़ते हुए अपनी फिनिक्स से वहाँ से निकल जाती है। अब ये सीन यही पर ही खत्म होता है और हम बर्निंग फ्लेम वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे एल्डर्स इकट्ठा हुए थे और वहीं पर हम प्रिंसेस को भी देखते हैं, जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के प्रेतिया की एक लूटी भी थी। वो सामने आती है कि तभी वहाँ पर एल्डर शाओयान को लेकर पहुंच गया था और उसे कहता है कि हमें जिस एल्केमिस्ट की जरूरत थी वो फाइनली हमें मिल गया है। अब जब प्रिंसेस शाओयान को देखती है तो वो कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये लड़का तो बुरी ज्यादा यंग है, तो ये एक हाई टायर का एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है? जिसपे वो एल्डर कहता है, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट है और ये हमारे काम का है, ये दाओजोंग लेवल पर है। अब ये सारी बातें सुनकर बाबर बेटे लोग आपस में बातें करने लग जाती है। अब बाबर बेटे सारे एल्डर शियाओ से कहने लगती है कि तुम ऐसे किसी को भी उठा ले आए हो। जिस पर एल्डर शियाओ कहते हैं कि मेरी आई शायद इतनी भी खराब नहीं है, मुझे एक अच्छे और बुरे एल्केमिस्ट की पहचान है, आप फिक्र मत करिए, ये लड़का हमारे बहुत काम का है। अब वो सभी ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर भयानक लाइट दिखने लग जाती है, जिसे सभी चौंक गए थे कि अब वहाँ पर सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब उसके अंदर से बर्निंग फ्लेम वैली की प्रेत्रियस बाहर आती है, जिन्हें देखकर सभी उन्हें ग्रेट करने लग जाती है। अब बर्निंग फ्लेम वैली के शिप शाओयान को देखकर उसका नाम पूछता है, जिस पर शाओयान शिप को अपना नाम बताते हुए उन्हें ग्रेट करता है। अभी बगल में खड़े एल्डर शाओयान के बारे में शिप को बताते हुए कहते हैं कि ऐसा तो लड़का एल्केमिस्ट है, इसे तियानुआ सिटी ने रिकमेंड किया है। जिस पर शिप थैंक्स से कहते हैं, अच्छा तो ये लड़का इतनी सी एज पर दाओजोंग पर है और साथ ही एक एल्केमिस्ट भी है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। शिप थैंक्स शाओयान से काफी इम्प्रेस हो गई थे, मगर तभी शिप थैंक की डॉक्टर अपनी फादर की बातें खाते हुए बीच में ही कहती है, फादर शिप खुश और सुनकर आप किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं, ये लड़का कितना भी काबिल हो ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। हमने पहले भी कई बार कोशिश की है और हर बार नाकाम हुई है। जिस बार तीन अपनी डॉक्टर से कहती है, रूड बिहेव मत करो, जिस बार प्रिंसेस मुंह फेर लेती है, तो शिप थैंक कहते हैं कि ठीक है। अब शिप थैंक अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो एल्डर आपको बताएंगे कि इस टेस्ट में क्या करना है। मैं एक फील्ड को रिपेयर करना चाहता हूँ और फील्ड 7 की हाई ग्रेड फील्ड है, जिसे मैं रिपेयर करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो सारे एल्केमिस्ट शॉक हो गई थी, क्योंकि काफी ज्यादा हाई ग्रेड के एलेक्सार था। शिप थैंक आगे कहते हैं कि इस मेडिसिन को रिपेयर करना मेरे स्पेशलिटी की नहीं है, इसलिए मुझे 2 काबिल एल्केमिस्ट चाहिए। जो 2 काबिल एल्केमिस्ट मेरे 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम को रेसिस्ट कर लेंगे। इन 2 एल्केमिस्ट को सेलेक्ट करूंगा फील्ड को रिपेयर करने के लिए। इधर शाओयान मन में कहता है, फाइनली अब मुझे 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम को देखने को मिलेगा। शिप थैंक कहते हैं कि आप टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करती है। ये बोलते ही शिप थैंक अपने हाथ में अपनी 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम
को अपियर कर लेती है और उस फ्लेम के अंदर से 9 ड्रैगन निकलती है जो उस हॉल में उड़ने लगती है। और ऐसे देखकर सारे एल्केमिस्ट की होश उड़ गई थी। वो शाओयान काफी चिल नजर आ रहा था और वो उन ड्रैगन को देखकर कहता है इस 9 ड्रैगन हेवनली लाइटिंग फ्लेम की ड्रैगन फोर्स असल में सगोब चल का इम्पैक्ट है। एक एल्केमिस्ट हैरान होते कहता है ये फ्लेम तो 10 टॉप 10 हेवनली फ्लेम में से एक है। उस फ्लेम को देखकर कई सारे एल्केमिस्ट घबरा गए थे, लेकिन कुछ एल्केमिस्ट उस 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम का सामना करने का डिसाइड करता है और फिर वो सारे एल्केमिस्ट अपने अपनी फ्लेम को उस 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम पर डालने लग जाती है। लेकिन 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम के ड्रैगन एक एक करके उन सभी एल्केमिस्ट की फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो सारे एल्केमिस्ट इंजर होकर पीछे से गिरते हैं। तभी एक दूसरा एल्केमिस्ट उठता है और वो अपनी हेड से अपनी हेवनली फ्लेम को निकालकर उस 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम पर डालता है और इसे ऐसा करता देख शिफ्टिंग और बाकी सारे एल्केमिस्ट भी हैरान हो गए थे, क्योंकि अब एल्केमिस्ट युआन की फ्लेम थी एंशिएंट फायर पाइथन जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एल्केमिस्ट फायर पाइथन उन 9 ड्रैगन को अपने पीछे भागा रहा था। एल्केमिस्ट युआन का एंशिएंट फायर पाइथन काफी देर तक शिफ्टिंग की 9 ड्रैगन के सामने ठीक गया था। ये देखकर तो शाओयान भी काफी हैरान था कि इस एल्केमिस्ट में सांस में दम है। ऐसे देखकर शिप की दूतर अपने फादर से की थी। फादर एल्केमिस्ट युआन ने बड़ी मुश्किल से इन 9 ड्रैगन हेवनली लाइटिंग फ्लेम को रेसिस्ट कर लिया। ये देखकर शिफ्टिंग एल्केमिस्ट युआन से कहते हैं कि आप रेस्ट कर सकती है, जिसपे एल्केमिस्ट युआन अपनी फायर को पापा से सन कर लेता है और बैठ जाती है और वो काफी ज्यादा थक गए थे। जिसके बाद शिफ्टिंग कहते हैं कि क्या कोई और एल्केमिस्ट है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। अब इस बार उनकी दूतर शाओयान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब भागने का समय खत्म हो चुका है, अगर अभी बनी तो सामने आओ। ऐसा कह रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेता है, जिसकी पैर को देखो तो एल्केमिस्ट युआन के भी होश उड़ गई थी। ये तो एक हेवनली फ्लेम है और वहाँ लोग बातें करने लग जाते हैं कि अब शाओयान की फ्लेम जब एक्टिवेट होती है तो उसे वो 9 ड्रैगन अट्रैक्ट होने लगती है और सारी शिफ्टिंग की दूतर देखना चाहती थी कि आखिर शाओयान कर क्या सकता है। शाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से अपनी एनक्रिप्टेड लोटस पैर को बनाना शुरू कर दिया था, जो कि देखने में काफी कमाल का लग रहा था। और वो अपनी एनक्रिप्टेड लोटस को ड्रैगन के बीच में छोड़ देता है, जो ड्रैगन के एकदम सेंटर में चली जाती है और सभी ड्रैगन इसके इधर उधर घूमने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर शाओयान की एनक्रिप्टेड लोटस काफी एनर्जी रिलीज कर रही थी। ये देखकर शिफ्टिंग भी शॉक रह जाता है। अब जैसे शाओयान अपनी एनक्रिप्टेड लोटस को बाहर आना शुरू कर देता है, इसे देखते शिफ्टिंग की 9 ड्रैगन डरकर तुरंत ही उसके पास चले जाती है। अब यहाँ पर शाओयान ने एक ही बार में सभी को शॉक कर दिया था, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। सास में ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, उसकी हेवनली फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक शिफ्टिंग भी शॉक गई थी कि शाओयान की एनक्रिप्टेड लोटस ने उसकी 9 ड्रैगन को ठंडा कर दिया और अब शाओयान अपनी एनक्रिप्टेड लोटस को अंदर रख लेता है और शिफ्टिंग के सामने जाकर उन्हें ग्रीट करता है, जिसपे शिफ्टिंग अनाउंसमेंट करती थी कि मुझे मेरे 2 एल्केमिस्ट मिल गई है, जिसके साथ मिलकर मैं सक्सेसफुली इलेक्टर को रिपेंट कर सकता हूँ। और इसी के साथ शिफ्टिंग खुश होती हुए शाओयान से कहते हैं क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही है तो बदले में तुम्हें जो भी रिवॉर्ड चाहिए मैं तुम्हें बहुत जरूर दूंगा, तुम बेझिझक होकर मुझसे मांग सकती हो। अब ये बात सुनकर शाओयान मांगता है 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर। ऐसा सुनने के बाद तो सभी शॉक हो गए थे और जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यही बार एंड हो जाता है। दोस्तों मैंने आज की वीडियो पर वीडियो की जगह फोटो को यूज किया, इसकी वजह ये है कि बार बार कॉपीराइट आ रहा है और मेरे पास एडिटिंग करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि ट्विस्टी को स्ट्रोदिंग हेवन की एपिसोड रिलीज होता है, इसलिए मैं इन सब एपिसोड को लेट अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस वीडियो पर वीडियो की जगह फोटो को यूज किया है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने समझ गया होगा और अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और साथ ही आप लोगों ने अभी तभी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा ही तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।